ड्रामा सीरियल राज सलार ने इस बार जामिन शैला कामरान के ऊपर एफआईआर कटवाए दी। उधर सवेरा का साथ देने के लिए इस बार सलार पहुंच गया जमील के पास और जमील को खरी खरी धमकी सुनाए दे और ये भी कि आज के बाद ईमान को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उस वीडियो को लेकर तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बानो आपा और शहजाद ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, जिसके बाद सामान पैक करने के बाद घर से जैसे ही निकलने लगते हैं उन्होंने जैन को भी अपने साथ लेकर जाना होता है। जैन जैसे ही देखता है यहाँ पर सामान पैक किए हुए अपने घर वालों को तो टूट ही पड़ता है। कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं कभी भी यहाँ से पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। जैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर चीजों की तोड़ फोड़ गमले तोड़ना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाएं, आप लोगों के लिए मर गया हूँ मैं। चीजें तोड़ने के बाद यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन बानो आपा और शहजाद उसकी तरफ देखते रह जाते हैं हक्के बक्के। उधर अपनी ही जैकेट उतारने के बाद चीजों की तोड़फोड़ कर रहा है। हेडफोन्स लगाकर ईमान को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईमान उससे दूर नहीं हो रही। उसके जहन में अगर आज भी है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान का वो धोखा है। लेकिन इस बार नफरत और बदले की आग में जल रहा ये जैन ईमान और सलार के बीच में आकर उन दोनों की खुशियां तबाह करने वाला है। दूसरी जानिब ईमान को वो भेजी गई वीडियो जो शादी वाले दिन जमील ने बनवाई थी अपने ही दोस्त से, इस बार उसके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप जैसे ही होती है तो इस बार वो सलार को भी सारी की सारी हकीकत सच बता ही देती है कि सवेरा जो तलाक लेने जा रही है जमील से। लेकिन जमील ने ये सोच रखी हुई थी कि ये वीडियो शेयर करके उसकी बदनामी करने के बजाय उसे वो रोक लेगा, लेकिन इस बार हम सवेरा की तलाक करवा कर ही रहेंगे। उधर जमील जिसे पैसे दे रही है, सवेरा शुरू से लेकर आज तक दाना डालती आई थी। आलिम साहिब से सब कुछ लूट मार करवा कर जमील को मनाने की कोशिश तो की, लेकिन इस बार उसे ही पैसे पकड़ा रही है। कहती है कि ये लो पैसे, और लोगों को धोखा देने वाले और उधार पर जिंदगी गुजारने वाले धमकी नहीं देते। बेहतरी इसी में है कि मुझे किसी किस्म की धमकी मत देना, और ईमान कभी भी तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं है। वो खुद मुख्तार है, ये ना हो कि तुम्हारा बुरा अंजाम कर दे। लेकिन जमील जो बदमाशी के ऊपर उतर आया हुआ है। इस बार सवेरा ने तो तलाक देने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन उधर सलार जिसे सारी की सारी बातों का पता चल चुका है। आलिम साहिब के ऊपर ये आई हुई परेशानी कभी भी सलार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सवेरा अपने घर में आ चुकी है, जहाँ पर जोया भी उसके साथ है, कमरे में बंद है। उधर जमील उसे जबरदस्ती अपने घर की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन कमरे में जोया और सवेरा इस बार ईमान को बता ही देते हैं। उधर भागा भागा जैसे ही सलार पहुंचता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उधर भागा कमरे में पकड़ लेता है इस बार जमील को भी गिरेबान से और जोरदार उसे थप्पड़ भी मारता है। कहता है कि जब कह दिया ना तुम्हारे साथ नहीं रहना तो समझ जाओ कि नहीं रहना। बेहतरी इसी में है कि आज के बाद कभी भी सवेरा ईमान और इस घर के ऊपर भी तुमने नजर डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सलार ने इस बार जमील को सबक सिखा ही दिया। जमील कभी भी अब इस घर के ऊपर नजर नहीं डालेगा। सवेरा ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इस बार अपने बाप के साथ मिलकर अपने बच्चों की जिंदगी तो इस बार वो बचा ही लेगी, क्योंकि जमील जैसा बाप बच्चों के सर के ऊपर रहा तो बच्चों का भी फ्यूचर बिल्कुल भी ठीक ना होगा। सवेरा इस बार अपने ही बाप का कारोबार चलाएगी और अपने बाप का ख्याल भी रखेगी, क्योंकि अब तो ईमान के चले जाने के बाद आलिम साहिब घर में बहुत ज्यादा अकेले हो चुके थे। उधर सलार जिसने इस बार सबको तो सुधारने का फैसला कर लिया हुआ है, एफआईआर भी कटवा ही दी है। उधर पुलिस जैसे ही घर में पहुंचती है तो शेरू भागा भागा शैला के पास पहुंच जाता है। शैला फौरन से कॉल कर देती है, कहती है कि घर में पुलिस आई हुई है, कहीं एफआईआर तो नहीं कटवा दी सलार ने। उधर जामिन इस बार परेशान हो चुका है और कामरान गाड़ी के ऊपर भागा भागा घर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उधर शेरू लेकर पहुंच ही जाता है शैला को अपने साथ, जहाँ पर पुलिस एसएचओ साहिब कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर केस हुआ है, इस घर की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस मौके हालात को देखना चाहते हैं कि सलार साहिब के साथ ये सब कुछ किसने किया है, जहाँ पर उनकी बीवी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर वो बात को टालने की शैला कोशिश तो करेगी, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके इस बार जामिन कामरान शैला को सलाखों के पीछे करने ही वाली है। शुरू से लेकर आज तक राहत बेगम को भी जिंदा ही जला दिया सलार के सामने, लेकिन इस बार सलार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी को भी जलाने की कोशिश की गई। एफआईआर तो कटवा ही दी गई है। पुलिस हालात वाकया देखने के बाद वापिस
तो चले ही जाती है। कामरान, जामिन शैला इस बार टूटने वाले हैं। सलार के ऊपर ही सलार अपने बाबा के पास पहुंच जाता है, जहां पर जामिन उसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि घर में पुलिस आई थी, तुम अपने ही घर वालों के ऊपर केस करवाना चाहती हो, क्या तुम्हें घर में फसादी नजर आते हैं क्या? लेकिन सलार कहता है कि मुझे अब अपने ही घर में कातिल नजर आते हैं, आप फसादी की बात करते हैं। सलार खरी खरी इस बार सुना ही देता अपने बाप को, क्योंकि जिस तरह से उसकी माँ को जलाया गया था शैला के साथ मिलकर। लेकिन इस बार कभी भी जामिन शैला को माफी मिलने वाली नहीं है। सलार कहता है मैंने एफआईआर कटवा दी है। उधर जामिन, जिसे अपनी पुरानी करतूतों का पता ही है, इस बार उसका पर्दा खुलने जा रहा है, डर जाता है। सलार को कहता है कि तुम्हें एफआईआर वापस लेनी होगी, वरना सारा का सारा अगला पिछला हिसाब किताब खुलकर सामने आ जाएगा। सलार कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ सामने आ जाए, लेकिन मैं एफआईआर वापस नहीं लूंगा। यहाँ पर सिगरेट पीता हुआ टेंशन में जामिन हक्का बक्का रह जाता है। सलार उसे यही बात कहने के बाद उसके पास से गुजर जाता है। उधर अदनान भी इस बार पाकिस्तान वापस आने वाला है, जिसके बाद उसकी शादी राह के साथ करवा दी जाएगी। लेकिन इस शादी के मौके के ऊपर जैन की मुलाकात होने जा रही है सलार और ईमान के साथ, जहां पर वो हक्का बक्का रह जाएगा, सोचों में ही घूम। उधर ईमान, जिसके सामने इस बार आएगा जैन, तो उसके बाद दोबारा से उसी के ख्यालों में रहने वाली है। जैन, जिसे अभी तक ये भी खबर नहीं है कि निकाह हो चुका हुआ है सलार और ईमान का, लेकिन जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। उसके बाद उसी का हाथ पकड़कर कहीं बाहर अपने पास बिठाकर उसे कहेगा कि बेहतरी इसी में है कि तुम सलार को छोड़ दो, मैं दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तैयार हूँ। जैन सब कुछ का कसूरवार आज भी बानो आपा अपने बाबा और ईमान को ही ठहराता है, लेकिन हकीकत वो नहीं जानता कि उसकी माँ शाइस्ता बेगम लालची औरत थी, जो जमील के साथ मिलकर उन दोनों को दूर करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन हसद की आग ने उसे जल्द अज जल्द अपने पास बुला ही लिया। बहुत जल्द सलार और ईमान इस बार वलीमा करने वाले हैं, जिसके बाद वो शादी के मौके के ऊपर एक दूसरे के पास खड़े होंगे। पीछे वही तस्वीर स्केच बनाया हुआ अपनी मोहब्बत की वो निशानी सलार ने लगाई होती है, लेकिन ईमान, जिसके दिल में दोबारा से इस बार जैन आने ही वाला है, बार बार सलार के साथ जैन का ही जिक्र करेगी। सलार कहेगा कि हम दोनों जितनी जैन की बातें करते जा रहे हैं, उतना ही वो दोनों के बीच में आना शुरू हो चुका हुआ है। प्लीज ईमान जी, आज के बाद जैन का जिक्र मत कीजिएगा। लेकिन ईमान, जो मोहब्बत में पागल, दोबारा से जैन की तरफ माइल होना शुरू हो चुकी है। कहती है कि अगर मोहब्बत का नाम आए और उसका जिक्र ना हो, यानी कि जैन का, उसी ने तो मुझे मोहब्बत करना सिखाया था, लेकिन ये बातें सलार से बर्दाश्त ना होंगे। सलार ने इस बार जमील को तो सबक सिखा ही दिया, और उधर घर में बहुत ज्यादा बुरा वक्त आएगा जामिन शैला और कामरान के ऊपर भी, जब अदनान भाई भी घर में होंगे। अदनान इस बार मुकाबला करेगा सलार ईमान के साथ मिलकर उन जालिमों का, जिन्होंने राहत बेगम को जिंदा जलाकर राह कर दिया था। कौन कौन चाहता है कि सलाखों के पीछे हो कामरान, जामिन और शैला, और जमील को भी तो सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, जो आज तक आलिम साहिब की प्रॉपर्टी को लूटता आया था। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।